प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी गृह युद्ध की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। उन परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके कारण कि अमेरिका के इतिहास में गृह युद्ध का पदार्पण हुआ। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने देखा था कि किस तरह अमेरिका में जो है 13 उपनिवेश थे और इन 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा ये 13 उपनिवेश इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गए थे। इसके बाद में जो है अमेरिका का संविधान बना। 1789 ईस्वी में राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया और उनके नेतृत्व में जो है अमेरिका के जो संविधान बना उसमें उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों इन दोनों का जो है एक संघ बनाया गया था और इसमें सारे राज्य, दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य वो शामिल हुए थे। 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक करीब 100 वर्षों तक यूरोप के विभिन्न भागों से अमेरिका में बसने वाले अप्रवासियों का एक प्रवाह सा चलता रहा था। यानी जो है यूरोप के विभिन्न देशों से, अधिकांशतः इंग्लैंड से लोग जाकर के अमेरिका में बसने लगे थे। इस प्रवाह में सभी देशों से गोरे, काले, पीले, भूरे लोग अमेरिका पहुंचे। इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सभी लोगों ने अपनी जाति, धर्म और रीति रिवाजों को भूल करके एकजुट होकर के काम किया। सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से अमेरिका, जो कि इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, एक स्वतंत्र व शक्तिशाली देश के रूप में उभरा संसार के समक्ष। इंग्लैंड से स्वतंत्र होने के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा स्वयं अपना घोषणा पत्र लिखा स्वतंत्रता का। अमेरिका में सबसे पहले 1607 ईस्वी में एक अंग्रेज बस्ती की स्थापना हुई थी जेम्स टाउन में। धीरे धीरे यहाँ पर डच, स्पेन और फ्रांसीसियों ने भी अपनी बस्तियां स्थापित की। इन यूरोपियनों के रीति रिवाज, खान पान काफी भिन्न थे। इसके अतिरिक्त जो अमेरिका वासी थे, इसके जो लोग थे, इन्हीं कारणों से आपसी वैमनस्य, द्वेष और प्रतिस्पर्धा में उलझ गए थे, क्योंकि इनके रीति रिवाज, खान पान जो है वो सब कुछ अलग थे, परंपराएं अलग थी। ये जो निवासी जाकर के बसे अमेरिका में इंग्लैंड से, स्पेन से और जो दूसरे देश थे पुर्तगाल से, इन जो निवासी जाकर के बसे वहां पर इनके रीति रिवाजों में वहां पर काफी अंतर था और इसी कारण से जो इनमें द्वेष भावना थी, वैमनस्य था और यही जो है वैमनस्य वो गृह युद्ध का कारण बना था। ये कहा जाता है कि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से ऐसा उपनिवेश है जिसका मातृ देश जो है वो संसार है। यानी संसार के जो है देशों से, संसार के देशों से ही अमेरिका में जाकर के लोग बसे थे। 1763 ईस्वी से लेकर के 1793 ईस्वी तक लगभग 3 दशकों तक अमेरिका के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस स्वतंत्रता की घोषणा में ये कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। वे अपने सृष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किए गए हैं। ये अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज। इनकी प्राप्ति के लिए मानव समाज में सरकारों की स्थापना हुई। इन सरकारों जो है ने अपनी न्योचित शक्ति शासितों से प्राप्त की थी और जो है जब कोई सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करती, उन पर कुठाराघात करती, तो प्रजा को यह अधिकार है कि वो इस सरकार को बदल दें और नई सरकार का गठन करें। स्वतंत्रता की इस घोषणा ने सभी 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। चूंकि अमेरिका के संविधान में जो है ये घोषणा की गई थी कि सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं, लेकिन ये जो बात थी कि सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं, ये बात गोरे लोगों पर लागू होती थी, काले लोगों पर लागू नहीं होती थी। इन काले लोगों को जो है, जो कि दास थे, इनको अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच में 4 वर्ष तक संघर्ष चला।
जो इस संघर्ष को जो है, जो कि अमेरिका के उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच में चला था, इस संघर्ष को भाई भाई का युद्ध अथवा गृह युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। यह युद्ध 12 अप्रैल 1861 से लेकर के 26 मई 1865 ईस्वी तक लड़ा गया था। 4 मार्च 1861 को इब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। जैसे ही इब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, ये निश्चित हो गया था कि अब दास प्रथा अधिक समय तक नहीं रहेगी। हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अमेरिका की स्थिति के बारे में कि अमेरिका के जो स्टेट्स थे, उत्तरी स्टेट्स और दक्षिणी जो राज्य थे, उनकी स्थिति किस प्रकार की थी। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका के राज्यों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। 1789 ईस्वी में अमेरिका का नया संविधान बनाया गया, जिसमें अमेरिकी संसद, जिसको कांग्रेस नाम दिया गया, उसका जन्म हुआ। इस कांग्रेस ने सर्वसम्मति से जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित किया। नवगठित अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे अमेरिका के पास धन की कमी थी, कांग्रेस की बैठकों के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, भवन नहीं था, नवगठित संघ की स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी, देश का प्रत्येक वर्ग इसका समर्थक नहीं था संघ का। संघ के राज्यों में जो है आपसी द्वेष की भावना थी। जो उत्तरी राज्य थे और दक्षिणी राज्य थे, उनके बीच में वैमनस्य था, द्वेष था और विभिन्न प्रकार की असमानताएं थी। भौगोलिक व आर्थिक दृष्टि से संघ के राज्यों में अत्यधिक असमानता थी। उत्तरी राज्य जहां साधन संपन्न थे, वहीं दक्षिणी राज्य पिछड़े हुए और अर्ध विकसित अवस्था में थे। इन उपनिवेशों में सामाजिक भेदभाव भी व्याप्त था। दक्षिणी राज्यों में दासता की समस्या अत्यंत गंभीर थी। हम बात करेंगे राज्यों के आपसी स्वार्थ के बारे में कि अमेरिका के जो उत्तरी राज्य थे उनके स्वार्थ किस तरह के थे और अमेरिका के दक्षिणी राज्यों के जो स्वार्थ थे वो किस तरह के थे। इन स्वार्थों की वजह से ही अमेरिका का जो गृह युद्ध है उसका आविर्भाव हुआ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अमेरिकी जो संघ था वो काफी कमजोर था, इसलिए राज्यों में क्षेत्रीय स्वार्थ की भावनाएं विकसित हुई। उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के जो राज्य थे उनका जो संघर्ष मुख्यतः आर्थिक स्वार्थों पर आधारित था। उत्तरी राज्यों में व्यापारी और निर्माता लोग निवास करते थे, जबकि दक्षिणी राज्यों में बागान मालिक और पश्चिम में किसान अधिक संख्या में निवास करते थे। ये सभी यानी उत्तर के व्यापारी, दक्षिण के बागान मालिक और पश्चिम के किसान संघीय सरकार को अपने लाभ के लिए प्रभावित करना चाहते थे। इनमें से कोई भी एक क्षेत्र प्रभावशाली नहीं था, वरन प्रत्येक क्षेत्र अपने विरोधी के साथ मिलकर के सौदेबाजी करके केंद्र को यानी संघ को प्रभावित करना चाहता था। इनमें जो मुख्य विवादपूर्ण जो विषय थे जिनके बारे में भी कि उत्तर में और दक्षिण में विवाद पैदा हुआ, इनमें मुख्य विषय थे विवादपूर्ण प्रशुल्क नीति के बारे में, आंतरिक सुधार, सरकारी भूमि तथा सरकारी भूमि के बारे में, और जो है बैंक और मुद्रा संबंधी प्रश्न जो हैं वो विवादपूर्ण थे उत्तरी राज्यों के बीच में और दक्षिणी राज्यों के बीच में। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी अमेरिकी राज्य अधिक रक्षणात्मक प्रशुल्क लगा करके, सीमा शुल्क लगा करके इससे जो प्राप्त होने वाली आय थी उसको आंतरिक सुधारों में खर्च करना चाहते थे। यानी उत्तरी और उत्तरी पश्चिम के जो राज्य थे अमेरिका के, वो इस जो आय होती थी प्रशुल्क में उसको आंतरिक सुधार में खर्च करना चाहते थे। साथ ही उत्तरी अमेरिकी जो राज्य थे वो सरकारी भूमि की बिक्री पर रोक लगाना चाहते थे ताकि मजदूरों का जो पलायन है वो पश्चिम की ओर रोका जा सके। वास्तव में अमेरिका का जो संघ था वो अनिच्छुक राज्यों का संघ था। उत्तर व दक्षिण के बीच में स्वार्थों की एक असमानता थी, जिसके कारण कि अमेरिका में गृह युद्ध का जन्म हुआ। हम बात करेंगे अमेरिका में दास प्रथा के अस्तित्व के बारे में
कि दास प्रथा का जो अस्तित्व है अमेरिका में किस प्रकार से स्थापित हुआ। अमेरिका में दास प्रथा जो है उसकी स्वतंत्रता की घोषणा से लगभग 200 वर्ष पहले से आरंभ हो चुकी थी। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक स्पेन, अंग्रेज और पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो अफ्रीका से निग्रो दासों को भर करके यहाँ ला करके अमेरिका में बेचते थे और इससे जो है इस व्यापार से, मानव व्यापार से वो लाभ कमाते थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लिवरपूल और लंकाशायर में जो रुई कताई का उद्योग है वो काफी विकसित हुआ। इंग्लैंड के उद्योगों के लिए ये रुई जो है अमेरिका के दक्षिणी राज्यों से प्राप्त होती थी। दक्षिणी राज्यों में गुलामों की मांग काफी बढ़ गई थी क्योंकि इस रुई के जो उत्पादन के लिए जो कि इंग्लैंड को निर्यात की जाती थी, इसके लिए वहां पर दक्षिणी राज्यों में गुलामों की, दासों की मांग बढ़ी। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा जो 4 जुलाई 1776 को हुई थी वो इस दास प्रथा पर प्रहार करती थी। उत्तर के राज्यों ने दासता विरोधी अभियान चलाया और स्वतंत्रता की घोषणा को सार्थक बनाने का प्रयास किया। दक्षिण के राज्य जो बागान मालिक थे और ये जो बागान मालिकों से बच करके भाग आते थे उत्तरी राज्यों के पास में, उत्तरी राज्य इनको बचाने का प्रयास करते थे इन दासों को। उन्हें रातों रात उत्तर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता था और इस व्यवस्था को अंडरग्राउंड रेल रोड के नाम से पुकारा गया था। यानी उत्तरी राज्यों की जो सहानुभूति थी वो दासों के साथ में थी, जबकि दास प्रथा जो थी दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। जहां तक दक्षिण के राज्यों की बात थी वहां पर दास प्रथा जनजीवन में घुल चुकी थी। यहाँ के दास मालिकों ने दास विरोधी भावनाओं का विरोध किया। दास मालिकों का कहना था कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी वर्ग को शारीरिक श्रम करना ही होता है, अतः ऐसे स्थिति में अमेरिका के समाज को उत्तरी श्रमिक आश्रित समाज अथवा दक्षिणी दास आश्रित समाज में से किसी एक को चुनना था। दास मालिकों ने जो है उनके अनुसार इनमें से दासता अधिक सुरक्षित थी। दासता को जो है वो सुरक्षित मानते थे दास मालिक दक्षिण के, क्योंकि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों और हड़तालों का भय नहीं था। इस मनोवृत्ति के कारण दक्षिण के राज्यों ने दास प्रथा को आवश्यक बताया। उत्तर व दक्षिण के बीच में दासता के विवाद के 2 पक्ष थे, एक आर्थिक था और दूसरा लोक कल्याणकारी था। आर्थिक जो पक्ष था वो दक्षिणी राज्यों का था, लोक कल्याणकारी जो पक्ष था वो उत्तरी राज्यों का था। क्योंकि दास प्रथा के उन्मूलन से दास मालिकों की संपन्नता जो है वो खतरे में थी, इसलिए दक्षिण के राज्यों ने जो है दास प्रथा को समाप्त करने का विरोध किया। दक्षिणी राज्यों की कृषि और बागान दासों पर ही आधारित थे। यही दास प्रथा दास मालिकों की सुख समृद्धि का आधार थी। उत्तर के राज्य लोकोपकारी दृष्टिकोण रखते थे। दास प्रथा को स्वतंत्रता की घोषणा के विरुद्ध समझते थे ये लोग, और जो है संविधान की भावना के विरुद्ध समझते थे, और उत्तर के राज्य जो है शीघ्र से शीघ्र इस दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। सन 1850 ईस्वी को जो भगोड़ा दास कानून बनाया गया था अमेरिका में वो अत्यंत कठोर था। इसके अनुसार संघ के अधिकारियों का ये कर्तव्य था कि जो दास फरार हो जाते थे उनको वापस पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत करें और उसको फिर दंडित करवाएं। दासों को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं था। इस तरह ये जो भगोड़ा कानून था, दास कानून, ये बड़ा कठोर था। उत्तर के राज्य जो है इस कानून को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि उनकी सहानुभूति दासों के साथ में थी। उत्तर के राज्य न चाहते हुए भी इस भगोड़ा दास कानून का पालन करते थे, लेकिन फिर भी वे भगोड़े दासों की सहायता कर देते थे। जैसे भागे हुए दासों को वो कनाडा का मार्ग बता देते थे, अथवा दास भगाने का गुप्त मार्ग जिसको अंडरग्राउंड रेल रोड के नाम से पुकारा जाता था उसका वो सहारा लेते थे। दासों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जा करके उनको भगा दिया जाता था। अमेरिका के उत्तरी राज्य इस अत्यंत कठोर भगोड़े दास कानून को जो है निरस्त करवाना चाहते थे।
इस तरह उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अमेरिका में गृह युद्ध असंभावी हो गया और ये उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच में स्वार्थों की लड़ाई थी, जिसमें अंततः उत्तर को सफलता मिली।